नमस्कार जी, सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत। आज अगले आधे घंटे हम सब की मदद करेंगे मार्केट के जाने माने चेहरे, वेटरन प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा सर। अरे बिजी दिख रहे हैं एकदम। नहीं कोई बिजी नहीं। अरे बिजी थे आप सुना, आप पहुंचे नहीं टाइम पे, तो 1 मिनट हम सब महिलाएं और आशीष वर्मा इंतजार कर रहे थे आपका। सॉरी माफी चाहता हूं। नहीं कोई इशू नहीं है, आपका इंतजार नहीं करें तो किसका करेंगे। क्या था एक्चुअली, मुझे ध्यान नहीं था आज मेरा शो है और मेरा फोन बंद था, तो दोनों तरफ से फिर मैंने देखा कि व्हाट्सएप के वेब में नवनीता मुझे ट्राई कर रही है, मतलब अरे कुछ होगा, मैं भूल गया था। गलती मेरी है और किसी की गलती ये नहीं। तो हमारी भी गलती है, हमें रिमाइंडर देते रहना चाहिए था आपको। अब से नहीं, जिस दिन आप हो दोपहर में, उस दिन सुबह ही टीज कर दिया करूंगा, आपके साथ हूँ। मॉर्निंग कॉल में अपन बातचीत कर लेंगे इस बारे में। ये हुई ना बात, बिल्कुल। ठीक है, गावा सर से बस बातचीत की शुरुआत करेंगे, बढ़िया तरह से क्वेरी सॉल्व करवाएंगे। जरा लेकर आइए रीच आउट करने के तरीके। आपकी स्क्रीन पे ही आ गया हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे मैसेज करिए, अपना नाम भेजिए, महिला, तभी तो पता चलेगा हमारी टीम। अदरवाइज बहुत मैसेज आते हैं तो मिस आउट हो जाता है कि सबको तो कॉल बैक होता नहीं है। महिलाएं होंगी स्पेसिफिकली तो इस शो में इंक्लूजन होगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम भी ऐड कर दिया है, तो जहां जिसको इंस्टाग्राम में एक इशू है, ज़्यादातर सबका क्या है, आप हम दोनों की, हमारी और आपकी तो चैट हो जाती है, लेकिन आपके अकाउंट्स प्राइवेट हैं। तो जब हमारी गेस्ट टीम आपसे संपर्क करना चाहती है तो कर नहीं पा रही है। तो अगर आप कन्वीनियंट है आपके लिए, तो आप उसमें जब मुझे स्पेसिफिकली मार्क करो पर्सनल चैट पे, तो अपना मोबाइल नंबर डाल दिया करो। गेस्ट कार्ड आपकी क्वेरी के लिए आपको कांटेक्ट कर लेगा। नहीं कंफर्टेबल स्पेसिफिकली मुझे नंबर देने के, ट्विटर पे आओ, ट्विटर पे अपने सवाल भेजो आप, ट्विटर के थ्रू फिर वो हमारी टीम फॉलो अप करेगी और फिर वो पर्सनल विंडो पे उनके साथ चैट हो जाएगी। जो आपको कंफर्ट हो वैसे रीच आउट करिए, पर नाम भेजिए तो पता चले महिला है। अकाउंट में ऐसा है कि नाम कंफ्यूजिंग है तो मेंशन कर दीजिए। चलिए भाई, लाइए स्क्रीन पे भारतीय बाजार। ये झूल रहा है। आज सुबह चर्चा हुई थी, दोनों तरफ के मौके, ऐसे ही हो रहा है, दोनों तरफ के मौके हैं। वोलेटाइल सेशन है। जब चले थे तो चलते चलते 323 तक के लेवल्स गए थे हम। 323 मतलब कल की क्लोज से 50 पॉइंट ऊपर। उसके बाद जब गिरे तो हम गिरते गिरते 212 पे चले गए, यानी कि 50 पॉइंट नीचे कल की क्लोजिंग से। 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे, दोनों दायरे देख लिए और इस समय हम फ्लैट लाइन के आसपास खड़े हुए। यह है बाजार का हाल। कल भी ऐसे ही वोलेटिलिटी थी, आज भी वोलेटिलिटी आपको स्क्रीन पे प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है। एक काम करूं, इसके डायसेक्ट करूं, निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह पे आऊं। गाबा सर, पहले तो निफ्टी, वो आज सुबह भी चर्चा में था, मैंने मेंशन कर रहा था कि कुछ साइंस ऑफ टायर्डनेस, थकावट। बहुत अच्छा भागे हैं, वो थकावट हो सकता है एक बढ़िया कंसोलिडेशन हो। इसको क्या सिर्फ कंसोलिडेशन, मेयरली टायर्डनेस के तौर पे रीड करूं, या देयर इज मोर टू इट? चिंता करनी चाहिए। क्या करूं निफ्टी पर, अब रणनीति क्या है? देखो, निफ्टी को, आशीष, गुड आफ्टरनून टू यू, एक अलग दायरे से देखना चाहिए। एक लार्जर टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो एक लोअर लेवल्स पर एक पैटर्न बना हुआ है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। वो क्या होता है, वो कहता है कि जो डाउन साइड खत्म हो गया, अपमूव शुरू हुआ। वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पीक कंफर्म हो चुका। नेकलाइन टेस्ट की जरूरत थी, वो भी हो चुका। उसके बाद रिजम्पशन हुआ। ये काफी फास्ट हुआ। जब आदमी फास्ट दौड़ता है तो थोड़ा सांस भी लेना चाहिए। अब ये ले रहा है सांस। जब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया तो उसका जो लॉजिकल टेक्निकल टारगेट काम करती है, प्रीवियस आया था 19,000 के आसपास, वहां तक जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अप मूव ऑन है, डिप्स मिलेगी, घबराने की बात नहीं है, वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। बस इतना ही कह सकते हैं। आज के लिए 18,250 या 220 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक वो बरकरार है, अपसेट आज भी ऑन है। हो सकता है आज गैप अप खोला फिर नीचे आया, लेकिन कल के मुकाबले आज हायर जोन है, देखा जाए तो ग्रीन में है। नहीं, ये तो सच है। और टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है। आज भी जब 50 पॉइंट गिरे थे, 18,200 220 के जोन्स पर गए, वहीं से वापस बाइंग लौटी है भारतीय बाजारों में। तो हम दिन के लोज जो थे 212 के 280 पे आके खड़े हुए हैं, बढ़िया 70-80 पॉइंट ऑफ डेज लोज दिखाई डायरेक्टर साहब, मेरे ख्याल 70-80 पॉइंट के आसपास। 70 क्यों, 212, हाँ 70 पॉइंट के आसपास की रिकवरी बढ़िया सी देखने को मिलेगी। 65 पॉइंट बढ़िया रिकवर कर गया है। तो टेक्सचर लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो भाई तेजी तूल पकड़ेगी। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कंफर्म हुआ है, लंबी तेजी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग।
ये बाजार में एंट्री के मौके मिलेंगे। डिप्स पे खरीदारी करनी है। डिप्स पे खरीदारी मतलब गाबा सर, अभी जहां खड़ा हुआ है फ्लैट नोट पे कंसोलिडेशन में, आज के लोज के आसपास मिले तो खरीद लूं, कंफर्ट वहीं पे आ जाएगा। नहीं, यहां पर भी खरीद सकते हैं, लेकिन स्टॉप होना चाहिए आज का लो। या डिप मिले तब भी खरीदिए, स्टॉप होगा आज का लो, लेकिन आज का लो से कम स्टॉप नहीं चलेगा। तो इसलिए ऐड ले 210 लीजिए, पकड़ थोड़ा लीजिए, नीचे आता तो 210, और ऐड 200। कर सकते हैं, हाँ अगर कर सके तो। हाँ। अगर क्वांटिटी लिमिटेड है तो यहीं पर ले लीजिए, लेकिन स्टॉप वो लगाइए आज का लो। डिप्स पे, क्योंकि अभी यहां से स्टॉप लॉस थोड़ा दूर हो जाता है, तो डिप्स पे खरीदारी करें। आज का लो है 212 का, 210 के आसपास मतलब मोटा मोटी अपना स्टॉप लॉस प्लेस करिए। अच्छा, जरा आप निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट खींच के लेकर आइए। सॉरी नहीं यार, मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो अभी कंट्रीब्यूशन प्लेट पे जाता हूँ। स्क्रीन पे दिखा दिया, मैं सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करता हूँ। मेरे जावा सर आते हैं तो मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। आगे पूछता हूं उनसे। आज हमें लखनऊ जाना है, आज हमें फरीदाबाद जाना है और गुरुग्राम जाना है। जो जो जुड़ चुके हैं सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सबसे पहले लखनऊ से डॉक्टर कल्पना आर्या जुड़ती हुई। कल्पना मैम, गुड आफ्टरनून। कल्पना मैम, ये डॉक्टरी कौन सी वाली है? लखनऊ से सब डॉक्टर क्यों जुड़ते हैं? पता है, पिछली 10 महिलाएं जो लखनऊ से जुड़ी हैं, कम से कम मुझे याद पड़ता है 7-8 तो डॉक्टर्स हैं। लखनऊ में इतने डॉक्टर की जरूरत पड़ती है? सर मैं पीएचडी वाली डॉक्टर हूँ। पढ़ाई वाली? पीएचडी किया है। हेलो। हाँ हाँ, जी, मैं समझ जी। गया, पढ़ाई वाली डॉक्टर हो आप। काय में पीएचडी है मैम? जी जी सर, मेरी केमिस्ट्री में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पीएचडी है। अरे वाह। हेलो। हाँ मैम, आवाज आ रही है। पहला सवाल गाबा सर के लिए कौन सा कल्पना मैम? जी आ रही है। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं अभी थोड़े दिनों से जुड़ी हूँ शेयर बाजार से, तो हेलो हेलो। बिल्कुल आवाज आ रही है। आप हेलो, मैं ये लाउड एंड पूछना क्लियर हो चाह रही मैम। थी हाँ कि ओके, मैंने अभी अप्रैल में पॉन्डी ऑक्साइड केमिकल के शेयर्स लिए थे 340 के रेट से। हेलो। हाँ मैम। हाँ, तो ये मैं जानना चाह रही थी कि इसमें अभी आगे मुझे क्या करना चाहिए? इसे होल्ड करना चाहिए या इसे सेल आउट करना चाहिए? केमिस्ट्री में आपने पीएचडी करी, उठा लिया एक केमिकल स्टॉक, ये आपको वैसे ही पसंद आ रहा था क्या? आपने कुछ पढ़ा था इसके बारे में क्या? नहीं सर, इसका डाउन हुआ था तो मैंने सोचा परचेज करना सही है। अरे मुझे लगा केमिस्ट्री का आपने कुछ अपनी अप्लाई करी होगी इसमें कि इसके कौन से केमिकल बनाती है, कैसा है। पर जो भी है बढ़िया है। 340 की खरीद, 380 प्लस पे खड़ा हुआ है, 40-45 रुपए फायदा हो रहा है। कल्पना मैम, हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या हमने ऐसे ही ट्रेडिंग के लिए लिया था? नहीं, लॉन्ग टर्म में रख सकती हूँ, अभी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। पर लिया क्यों था? जब लिया था तो क्या सोचा था? ये सोच के तो यही लिया था कि ये आगे कुछ इसका अच्छा ही होगा। होप लेकिन अभी ट्रेड क्या था और करना होप चाहिए सही मुझे? पड़ गई। एक्चुअली अच्छा ही हुआ, इसका चले ही चले जा रहा है। गाबा सर, अपन ने तो कमाने के लिए लिया था। काय का टेक्निकल, काय का फंडामेंटल, काय का लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। 40-45 रुपए कमाई हो रही है, और कमाई होगी तो आप बोलोगे रुक जाऊंगा मैं। क्या करना है? रुक जाना चाहिए, लेकिन एक कन्फेशन कर देता हूँ का था तो 40 पॉइंट मैंने पूरा छोड़ दिया था। नहीं नहीं नहीं, को आप आवाज नहीं आई पूरी, फिर से बोलो आप। एक कन्फेशन क्या है? एसएससी में 40 और 60 मार्क्स होता है। 40 मार्क्स केमिस्ट्री था, फिजिक्स 60 मार्क्स का था। तो मुझे केमिस्ट्री 0 आती है, तो मैं 0 मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन 60 में से 47 मिले और पास हो गया मैं एसएससी। मुझे केमिस्ट्री नहीं आती। और ये तो कल्पना मैम, अभी भी सीखने की गुंजाइश है, आप लेट हो गया गाबा सर के लिए। अब तो लेट हो गया। अच्छा, ये जो पॉन्डी ऑक्साइड्स है, हाँ। क्या चार्ट स्ट्रक्चर में देखता हूं तो पिछले दिनों हमने जो लो देखा है 300 के आसपास देखा है, और ये बहुत बढ़िया लो है। हायर टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से ये पैटर्न के लगता है कि ये बॉटम आउट हो चुके हैं, अपमूव शुरू हुआ है। हाँ, थोड़ा रेसिस्टेंस 400 के आसपास है, लेकिन मुझे लगता है ये बॉटम आउट हो गया। इनको ये मेरे ख्याल से लॉन्ग पुल लेना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, और होल्ड करेंगे तो शायद 450 500 जोन भी देख सकते हैं। अब ट्रेड कर रहा है 381, स्टॉप लगाइए 360 का और कंटिन्यू होल्डिंग इट। मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए, वक्त लगेगा उसकी। इट्स अ गुड पिक। कल्पना मैम, जिस लॉजिक से भी बैठा हो, 360 का स्टॉप लॉस लगाइए। अभी तो बहुत तेजी लग रही है गाबा सर को इसमें। 450 500 तक के स्तरों की बात कर रहे हैं। इंतजार करिए, समय लगेगा।
लेकिन और 360 में क्या होगा, अगर गया भी नीचे तो मैं प्रॉफिटेबली पोजीशन से बाहर निकलूंगा। स्टॉप लॉस वहां पे लगा के रख लीजिए। अगली क्वेरी के लिए आऊंगा आपके पास। पहले हरियाणा जा रहा हूं, फरीदाबाद से अनुपम जी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। अनुपम जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। अनुपम मैम, आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो मैम? यही कोई 5-7 साल से। एंड हाउ इज द जर्नी बीन? कैसा रहा शेयर बाजार का सफर? एवरेज यू कैन से, समटाइम्स प्रॉफिट समटाइम्स लॉस। अरे तो होता है, तो मेरे ख्याल से गावा सर के साथ भी ऐसा होता होगा, कभी मुनाफा कभी नुकसान, पर यह है कि नेट नेट मुनाफा हो तो फायदा है। आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा? या इन सम शेयर्स डेफिनेटली। ठीक है, तो अनुपम मैम, पहला सवाल कौन सा? ब्रिटानिया का एक लॉट लिया है इस महीने का। हाँ थोड़ा टॉप पे ले लिया है 4700। हाँ। तो इसको होल्ड करना है कि सेल ऑफ कर देना चाहिए, लॉस बुक कर लूं? रिजल्ट से पहले लिया था, रिजल्ट्स आने के बाद लिया? रिजल्ट आने के बाद लिया, लेकिन 4700 की परचेज है। हाँ। एक लॉट 4700 का एक लॉट किस भाव पे खरीदा हुआ है हमने मैम? 4700 का लिया है ना। अभी मैं होल्ड करना चाह रही हूँ इस महीने के लिए। 47 फ्यूचर्स में लिया हुआ है 4700 का, है ना? हाँ जी, हाँ जी। भाई बाप रे बाप। गाबा सर, ये तो कैश में है 4600 के आसपास। वायदा में कहा खड़ा डायरेक्टर साहब, दिखाइएगा। कॉल मत दिखाइए, कॉल गलत दिखा रहे, कॉल नहीं खरीदा उन्होंने। फ्यूचर एक लॉट उठा रखा है ब्रिटानिया का। आप तो फायदा में ब्रिटानिया का इस समय का भाव दिखाइए। और गाबा सर, क्या करा जाए भाई, नतीजों से पहले तो बहुत ताबड़तोड़ तेजी हुई थी, रिजल्ट के बाद वो मोमेंटम एटलीस्ट फिजल आउट हुआ है। ऐसा नहीं कि स्टॉक पिट गया हो, मोमेंटम फिजल आउट हुआ है। क्या करना चाहिए ब्रिटानिया में? रखूं, बेट करूं, कहां स्टॉप लॉस लगाऊं, कैसे अप्रोच करूं? सिंपल रूल है, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। न्यूज तो अब आ गई, लेकिन ब्रिटानिया का चार्ट लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। इसमें कैश में होना चाहिए, ना कि फ्यूचर में, ना ही ऑप्शंस में। इसमें आप होल्ड कीजिए, सेफ स्टॉक है ब्रिटानिया। तो डिप्स मिलती है तो खरीदा। इन्होंने लिया है कॉल। कॉल में अगर 3 दिन भी साइडवेज होगा तो थीटा डिके होता है, टाइम डिके होता है, वो प्रॉफिट का सौदा भी लॉस में होता है। इसलिए ये स्टॉक ऑप्शन के लिए नहीं है। अगर ऑप्शन में लेना है तो 1 या 2 दिन में निकल जाना चाहिए, ज्यादा नहीं होल्ड करना चाहिए। स्टॉक में आप होल्ड कर सकते हैं, कैश मार्केट में नहीं गावा सर, ये ऑप्शन नहीं, इन्होंने फ्यूचर खरीदा है। क्या फ्यूचर खरीदा है बोला था मुझे? फ्यूचर खरीदा तो ऊपर मिलेगा, होल्ड कीजिए। मिलेगा ऊपर? स्टॉप लॉस लगा लूं, कहां पे लगाऊं? स्टॉप लॉस होना चाहिए यार 4550 का, थोड़ा डीप है। और कम चाहिए स्टॉप लॉस, तो वो होना चाहिए फ्यूचर में 4575 का बस। लेकिन ये स्टॉक होना चाहिए कैश के लायक, फ्यूचर के लिए लायक नहीं। 75 का स्टॉप लगा के होल्ड करना है अनुपम मैम। होपफुली इस सीरीज में थोड़े से और ऊपर के स्तर शायद देखने को मिले। हरियाणा से ही, गुरुग्राम से दिव्या जी हैं, लेकिन फोन लाइन पे। दिव्या जी, क्या हुआ? हाँ जी आशीष जी, फोन लाइन पे जोड़ो, आप दिख नहीं रहे हो। मेरी फोटो दिख रही है ना सर। ठीक है। अच्छा, पहला सवाल दिव्या मैम कौन सा? जी जी सर, आशीष जी गुड आफ्टरनून। गाबा सर, Good आपका afternoon. शो देखती रहती हूँ और आपको कैसे मजाक करते रहते हैं आशीष जी। मैं वो भी देखती हूँ कि टांग तो खींच मैं रही तो नहीं गाबा देख पा रहा ना आपको बोलते हुए। मेरा कंप्लेंट है, आशीष बहुत मजाक करता है मेरे से। अब बोल, बहुत ज्यादा करते हैं। अब डांट हम लो, एंजॉय डांट। करते हैं यहाँ पर। आई लव हिम, आई एंजॉय हिज मजाक, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी, हमें भी बहुत अच्छा लगता है सर, इसीलिए हम आपका शो देखते हैं। अच्छा, मेरा पहला सवाल था आशीष जी, ये था कि मैंने प्रिसिशन कैमशाफ्ट लिया था, थोड़ा हाई में बाई कर लिया लास्ट ईयर। 170 की मेरी बाइंग रेट है और 1 साल से आई थिंक लो पे ही चल रहा है। तो मैंने टाइमिंग गलत ले ली कि अभी तो मतलब देख रहे हैं तो पिछले हफ्ते से थोड़ा सा मूव हुआ है ये। तो गावा सर का क्या राय है? मुझे इतनी आइडिया नहीं है गावा सर, मुझे ये भी बताइए कि अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है, मैं चाहती हूँ कि अब ट्रेडिंग में थोड़ा और मतलब इसमें जाऊं स्टॉक्स में, तो कैसे पहचाने कि कौन सा शेयर हमारे लिए ठीक होगा? अब खाली यही नहीं देख सकते कि जो शेयर की वैल्यू कम हो, जो 100 के नीचे हो, उससे शुरू करें तो वो फ्यूचर में आगे बढ़ेगा ना। मैं इतना हाई जा सकती हूँ कि मैं 2000-3000 के शेयर से शुरू करूं। तो गाबा सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ा सा नॉलेज इस बारे में चाहिए कि सेक्टोरल या उस पे नहीं जाऊं। अब जैसे मैं अब प्रोग्राम देखती हूँ, अब एडवाइजर्स ने कह दिया कि आप ये बाय कर लीजिए, ये कर लीजिए, तो वो डाइसी होता है, उतना रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो मैं अपनी नॉलेज के लिए कैसे इसको आगे करूं सर? फिर पहले मैं प्रिसीजन की बात कर लेता हूँ। जी, ये स्टॉक बाई मोड पर है।
अब भी ऊपर हायर जोन देखेंगे। हाँ, इसने रिसेंटली करीब 190 देखा था, नो डाउट अबाउट, उसके बाद 100 भी देखा हमने। जो 100 तक आया, 100 से जो बाउंस मिला है वो बहुत बढ़िया मिला है प्रिसीजन कैम्प का 100 के आसपास से। अब इसमें लगता है कि फिर 180 की तरफ जाएगा और हायर जोन भी देखेंगे। ये स्टॉक होल्ड के लायक है, इसका चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसको होल्ड कीजिए, घबराइएगा मत। अगर आपको स्टॉप लगाना है तो 135 लगाइए, लेकिन मेरे ख्याल से ये होल्ड करना चाहिए आप। तो ये रही प्रिसीजन की। बाकी रही कैसे सिलेक्ट करें स्टॉक्स। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इजी तरीका है। आपको चैनल देखिए, और हमारे पास जो एनालिस्ट आते हैं, मैं वाकई में कहता हूं बहुत ही अच्छे हैं। मैं अपनी बात नहीं करता, जो भी है मैं उनको सुनता हूं, और काफी समय हो गया है मुझे। आप उन पर विश्वास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम हमेशा रीजन भी देते हैं कि कौन सा स्टॉक क्यों अच्छा लगता है, चाहे वो टेक्निकल हो या फंडामेंटल हो, तो उस पर फोकस कीजिए। लेकिन आपको अगर खरीदना है तो एक रूल ऑफ थंब ये है कि आप अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक लीजिए। आपने कहा कि जो महंगा स्टॉक नहीं ले सकते, वो महंगा इसलिए हुआ है क्योंकि सबको चाहिए, इसीलिए। अगर किसी को नहीं चाहिए होता तो नीचे आ जाता, गिरावट होती। तो वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। महंगा है तो क्वांटिटी कम कर लीजिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टॉक लीजिए जिसमें वैल्यू हाई है, उसका स्ट्रेंथ है, इसलिए वो महंगा है। इतना ध्यान दीजिए, सोचने का तरीका बदल दीजिए। लेना है तो जो कि आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हो, ग्रोथ हो, ये दो स्टॉक्स एक पैरामीटर्स पर देखें, ध्यान दें, तो वो स्टॉक भी सेफ रहेंगे। तो आप थोड़ी मेहनत कीजिए और हमारा शो देखिए। नहीं, ये बात सही है। सीएनबीसी आवाज की कोशिश रहती है कि देश के जाने माने बेहतरीन एक्सपर्ट्स पैनल में शिरकत करें, मदद करें। अब इतने सारे पैनल मेंबर्स, इतने सारे पिक्स, कैसे चुनूं, कौन सा चुनूं? कुछ दिन ऑब्जर्व करिए। किसी जो पैनल मेंबर्स हैं जो रोज सुबह सुबह जुड़ते हैं, उनमें से किसी के साथ आपका टेम्परमेंट मैच हो रहा है, जिसकी ट्रेडिंग की अप्रोच आपको कंफर्ट दे रही है, थोड़ा ऑब्जर्व करिए। सबके अलग अलग टेम्परमेंट, सबके अलग अलग। कुछ लोग बहुत एग्रेसिव स्टॉप लॉसेस लगाते हैं, कुछ पोजिशनली खेलना पसंद करते हैं, कुछ फंडामेंटल बाय आइडियाज देते हैं। आप देखिए आपको क्या सूट कर रहा है, कौन सा सटीक लग रहा है, किसको सुनकर अच्छा समझ में आ रहा है, फिर अपना कॉल लीजिए, उस एक्सपर्ट के साथ राइड करिए फिर इस मार्केट की बढ़िया सी जर्नी। ये मार्केट के जाने माने वेटरन्स हैं जो आपको स्क्रीन पर रोज जुड़ते हुए नजर आते हैं। गाबा सर, आप कुछ कह रहे हो? जी हाँ, और एक तरीका है कि आप जब भी कोई कॉल्स लें, कोई एनालिस्ट का एक किताब रखिए, उस पर नाम लिख लीजिए उसका, एनालिस्ट का, उन्होंने क्या टारगेट दिया वो भी लिख लीजिए, कौन से स्टॉप लॉस दिए वो भी लिख लीजिए। अगर ये एक अपना एक होमवर्क लगा देंगे तो आप सेफ रहेंगे। ये मेथोडिकल प्रोसेस रहेगा आपके लिए। दिमाग में मत रखिए, मेमोरी में मत रखिए, लिख लीजिए किताब में, इस दिन हुआ, ये स्टॉक बोला, इसका टारगेट इतना था, स्टॉप लॉस इतना है, उस पर अमल कीजिए, आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। मैं आपको एक सिंपल तरीके, खाली रोज ध्यान से देखिए हमारे शोज, बहुत अच्छे एनालिस्ट आते हैं यहाँ पर। यस, ये तो बात सही है। अच्छा, क्विकली एक एक क्वेरी और ले लेता हूं, बहुत समय निकल गया। डॉक्टर कल्पना मैम, अगला सवाल कौन सा? जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैंने अप्रैल में 25 शेयर लिए थे इन्फोसिस के 1424 से के रेट से। तो मैं ये जानना चाह रही थी इसमें मैं क्या करूं, इसका थोड़ा मुझे लगा डाउन जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? केमिकल्स पे रहना था, आप केमिस्ट्री की प्रोफेसर और आप आईटी पे उतर आए। केमिकल वाला सही गया, आईटी वाला गड़बड़ हो गया। गावा सर, 160 रुपए का लॉस हो रहा है, क्या करूं? ऐसे स्टॉक्स में लॉस नहीं करना, बुक करना चाहिए। इन्फोसिस वाला लीडिंग कंपनी, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, देखिए टीसीएस, ये लीडिंग कंपनीज है। ऐसे स्टॉक में थोड़ी लॉस करते हैं। इसमें नजरिया लंबा कर दीजिए और एसआईपी कीजिए, मुनाफा होगा। अनुपम मैम, अगला सवाल। रिलायंस के शेयर्स है मेरे पास 100 एट द रेट ऑफ 1826। बहुत पुरानी खरीद है, अभी 28 से वापस आया है। अभी और कितना वेट करना पड़ेगा टू गेट गुड रिटर्न्स? बुरे रिटर्न तो अभी भी नहीं मिल रहे। 1800, 1850 की खरीद पे 2500 पे खड़ा हुआ है 2 दिन से, और पिछले कुछ दिनों से अच्छा मूव है। 2800 वापस आया है ना सर? हाँ, 2800 से करेक्ट हुआ था भाई, ठीक है। भाई गावा सर, रिलायंस 1800 आपने लिया क्यों था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या ऐसे ही सोचा था पिटा हुआ है, जब ऊपर जाएगा छोड़ दूंगी? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। तो फिर 2800 क्या 2700 क्या? खैर, गावा सर ज्यादा बेहतर आंसर देंगे। गावा सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मेरी एक्विजिशन प्राइस बढ़िया 1825 की है। रखे रहूं, नहीं रखे रहूं, रखे रहूं तो कब तक रखे रहूं? देखिए, एक बात तो पक्की बताता हूं रिलायंस की, अगर आप निवेशक हैं रिलायंस में तो लॉस कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। थोड़ा वक्त लग सकता है, ट्रेडर है तो लॉस हो सकता है कभी कभी, क्योंकि टाइमिंग में आप देखते हैं। आप निवेश किया है आपने, आप होल्ड कीजिए, ऐड करते रहिए, लोअर लेवल्स आए तो और ऐड कीजिए। रिलायंस तो बाय मोड पर है, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, टेक्निकली हायर टाइम फ्रेम का,
तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। अब आशीष देंगे, डिस्क्लोजर देंगे, मैं आपको बताता हूँ। रिलायंस का डिस्क्लेमर दिखा दीजिए भाई, स्क्रीन पे चर्चा हुई है तो। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो अनुपम मैम, आप या आप में से जो भी सुन रहा हो, अगर कुछ ट्रेड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सुन के रिलायंस में लेने का मन बना रहे हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। खैर, कल्पना मैम, अनुपम मैम, दिव्या मैम, समेटने का समय हो गया, बल्कि मैं ओवर ही चला गया हूँ रोज की तरह, पर थैंक यू आप सबका जुड़ने के लिए। गाबा सर, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद। अगली बार जब आप शिरकत कर रहे होगे तो सुबह से 15 बार मैं आपको पिंग करूंगा ताकि अपन भूले ना। सॉरी अरे कोई इशू नहीं है। ब्रेक लेना, ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट अपडेट। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Nexus Select Trust, owner of India's leading mall platform of high-quality assets, with 17 best-in-class malls across 14 cities, now makes an initial public offer of units aggregating up to 32 billion rupees. The 100% book-built offer of units being offered in a price band of 95 to 100 rupees per unit. Opens May 9th, closes May 11th, 2023. For details and risk factors, refer to the offer document dated April 28th, 2023. छोटू, कम टाइम में ज्यादा काम कर लेगा। ऊंची चढ़ाई पर भारी लोड कर लेगा। कम फ्यूल में मीलों का सफर कर लेगा। आ गई है नई सुपर कैरी, ज्यादा पावर, बेहतर सेफ्टी और माइलेज के साथ मेरी सुपर पावर। नई मारुति सुजुकी सुपर कैरी विद सुपर पावर। क्या आप एशिया सेफेस्ट बैंक के साथ झट से बैंकिंग कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या मुझे उसकी ब्रांच मिल जाएगी इसके खत्म होने से पहले? हाँ, आपके फोन और पूरे भारत में 500 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। और अगर मुझे अपने बिजनेस के लिए बैंक चाहिए तो? हाँ, सिर्फ छोटे बिजनेस के लिए नहीं, बड़े बिजनेसेस के लिए भी। लिव मोर, बैंकलेस, डीवीएस। हमारी प्रार्थना होगी स्वीकार। Zedlac Premium Agarbatti and Dhoop, official prayer partner, Delhi Capitals. तेरी रोशनी हूं मैं, किसना। While a general has the power to cool, even in the hottest summers, its sustainable technologies help fight climate change and protect our planet. General, the extreme machine. ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। निफ्टी इन ग्रीन अभी भी कामकाज करता हुआ, ब्रॉडर मार्केट्स में भी है तो इस समय भी आंकड़ा एडवांसेस के फेवर में ही। हालांकि एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट इवनली पॉइज नजर आएंगे, दोनों वॉर्म्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, लेकिन अब धीरे धीरे मूड एडवांसेस की तरफ बढ़ रहा है। ये अच्छे संकेत है। देखते हैं भाई कैसा सेशन पैन आउट होता है। लेकिन इस नोट पर आज के शो सास वो सेंसेक्स में वो ऊपर टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब चल रहे हैं, रीच आउट करते रहिएगा। नमस्कार।